जय माता दी। नया साल 2025 आने वाला है, तो 2024 में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी। वो गलतियां हमने दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो आज हम इस विषय में ही चर्चा करेंगे कि इस नए साल को शुभ बनाने के लिए हमें पूरा साल क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय करें या ऐसा कौन सा अपने रूटीन में ऐसा नियम बनाएं कि जिससे हमारे घर में बरकत भी हो, हमें कोई पैसा भी ना खर्च करना पड़े और हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो हम सभी को पता है कि जो नया साल आने वाला है 2025, अगर हम उसको प्लस करते हैं तो 2 2 4 और 5 9, तो इसका जो अंक है वो 9 बनता है। तो अंक के हिसाब से भी ये जो नया साल है वो मंगल का साल होगा। तो इसमें भगवान वीर हनुमान की विशेष कृपा होगी। और वीर हनुमान की किस पर कृपा होगी? जो भगवान श्री राम को याद करेंगे, जो भगवान श्री राम को ध्याएंगे, जो भगवान श्री राम का नाम जपेंगे। और इसके साथ हम सभी को पता है कि जो मंगल है वो धरती के पुत्र है। तो धरती, हमने ऐसा कौन सा अपने जीवन में नियम बनाना है इस साल के लिए? क्या अगर हम रूटीन में ही ये नियम बना ले पूरी लाइफ के लिए, तो वो हमें बहुत कई गुना अधिक फल देकर जाएगा। तो हमने आज हमारा जो वीडियो का विषय चल रहा है, इसके बारे में ही हम छोटी छोटी बातें भी डिस्कस करेंगे और ऐसे आपको मैं बातें बताऊंगी कि आपने वो सभी चीजें रूटीन में आपने करनी ही करनी है। तो चलो शुरू करें इन बातों पे डिस्कस कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहली बात जो नहीं करना वो ये है कि आपने इस साल, वैसे तो कभी भी हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई ये अच्छी बात नहीं है, पर किसी का रूटीन है तो मैं उनको सभी को नहीं कहती। तो मंगलवार को आपको विशेष तौर पर इस पे परहेज करना चाहिए। इस साल 2025 में आपको ड्रिंक से और नॉन वेज से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने नहीं करना उसके लिए है कि अपने घर में किसी भी जो वातावरण है वो कलहपूर्ण नहीं रखना, क्योंकि कलहपूर्ण वातावरण आपको कर्ज की स्थिति में ला सकता है। क्योंकि मंगल का साल है, अगर मंगल खुश है तो आपके बल्ले बल्ले है, अगर नहीं खुश तो आपकी कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें पैसा अधिक व्यय होने लग जाता है। तो हमने पहले शनि के साल में काफी हमने अपने जो बताए थे, लोगों ने परहेज भी रखी हैं। किसी ने अगर नहीं किए तो हो सकता है उनको लॉस हो। ये जो साल पीछे वाला गया है, किसी के घर में नया जी आया है, किसी के घर से जीव चला गया है। तो देखो ये कुदरत का नियम है। हमारे परमात्मा ने जिसको जैसे जितने श्वास लेके हैं उतने श्वास लेकर कोई आया है और उतने श्वास जिसके जितने पूरे हो गए वो चला गया है। तो इस साल में हमने मंगल के साल में सबसे प्रथम दिन, फर्स्ट डे है, उसी दिन से आपने क्या करना है, जब पहली बात तो आपका जो उठने का मुहूर्त है वो 4 से लेकर 5 बजे तक अगर वो समय होता है तो बहुत अच्छी बात है। उठते सार आपने सबसे प्रथम आपने धरती को चरण स्पर्श करना है, क्योंकि धरती पुत्र मंगल है। उनको चरण स्पर्श करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे धरती माँ, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हम छोटी छोटी चीजों को अपने बहुत महत्व देते हैं। जैसे धरती को हमने माँ पुकारा है, सूर्य को हम पिता पुकारते हैं। तो आपने धरती को चरण स्पर्श करके आपने कहना है कि हे माँ, आप हम पर कृपा करें, हम आपके पुत्र हैं और आपकी विशेष कृपा हम पर बनी रहे। तुम आप देखो कि अगर धरती ना होती तो क्या हमारा जीवन संभव था? नहीं संभव था। पर हम किसी चीज के वजूद को नहीं मानते कि इस धरती का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो हमने मंगल के साल के लिए भी इसको प्रणाम करना है। और वैसे भी ये हमें स्थायी रूप से हमारे को इसने अपने गोद में ले रखा है, तो हमें इसको प्रणाम करना चाहिए। इससे पहले अगर आपके माता पिता हैं तो ये ना हो कि आप धरती को प्रणाम, मैंने कहा है अपने माता पिता को अवश्य प्रणाम करना है। ये साल ही ऐसा है, आपकी माता का आशीर्वाद मिला, आपके पिता का आशीर्वाद मिला तो आपको बहुत गुना, कई गुना फल मिलेगा। अब आगे आती है कि दूसरा हमने ऐसा क्या करना है जो
जिससे हमारा जो ये साल है वो अच्छा साल बीते। तो आपने भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करनी है। इससे पहले जय श्री राम आपने बोलकर भगवान श्री राम को पहले आपने याद करना है, उनका नाम ध्याना है, चाहे 5 बार बोलो। उसके बाद में वीर हनुमान का अगर हो सके तो पूरा साल आपने चालीसे का श्रवण करना है। और जब आप चालीसे का श्रवण कर लो तब वही आपने हाथ में जल लेकर भगवान वीर हनुमान के चरणों में आपने अर्पित कर देना है कि हे हनुमान जी, आपके चरणों में जो मैंने ये पाठ किया है वो आपके चरणों में ही अर्पित है। और वो इसलिए अर्पित है कि आपकी मुझे कृपा चाहिए। इस पाठ को मैंने रख के कुछ नहीं करना, ये पाठ आपका था, मैंने किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठ आपको ही समर्पित है। आप देखना वीर हनुमान आपको क्या कुछ देते हैं। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए फिर आपने उसके बाद में भी जय श्री राम बोलना है। ये दूसरी चीज होगी। तीसरा क्या है कि पूरा साल आपने रात्रि को जब आपका सारा कार्य खत्म हो जाता है तो किचन में एक कपूर की टिक्की एक मिट्टी के दिए में और उसके ऊपर 2 लौंग आपने रखकर वो जलानी है। जलाकर उसके बाद में अपने किचन में नहीं जाना, उससे पहले ही आप किचन में से जो भी आपका सामान है वो ले लेना है। ये आपका तीसरा उपाय होगा। एक आपने नए साल पर मां अन्नपूर्णा की जो प्रारूप है वो अवश्य लेकर आना है और अपने किचन में लगाना है। और जिनके नॉनवेज वगैरह बनता है वो किचन में ना लगाए, वो अपने घर में किसी भी कोने में किसी भी मतलब पूरब की ओर मुख करके आप लगा सकते हो। अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता तो आप किचन में अवश्य बनाएं। इस साल पर ही आपने नया शुरू करना है। अगर कोई नहीं करता, वैसे मैं ये चीजें बताती रहती हूँ, बड़ी नॉर्मल चीजें हैं। गाय के लिए आपने जरूर रोटी निकालनी है और उसके ऊपर आपने सरसों के तेल से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर आपने गाय को देनी है। गाय में कहते हैं कि 33 कोट देवी देवता विराजमान है, उनका विशेष हमें आशीर्वाद मिलता है तो बहुत शुभ होता है। अगर हो सके, अगर आप गाय को छू सको, हाथ कहीं भी जरूरी नहीं है, हाथ में छू सको तो छू कर अपने माथे के बीच में आपने हाथ लगाना है, वो आपके लिए अति शुभ रहेगा। और इसमें खास है कि आपने अपने मंदिर में देसी घी का दीपक जगाकर उसमें 2 लौंग पूरा साल अवश्य डालनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर नहीं भी है तो आप हमें हमारे परिवार में अपने जो जिस भी आपका जो भी आराध्य देव है, चाहे वो माँ है, चाहे विष्णु भगवान है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण है, उनका नाम लेकर कि आपकी हम पर विशेष कृपा हो तो आपने 2 लौंग डाल देनी है। इसके साथ ही आपने रात्रि को 1 लोटा तांबे का लोटा जल भर के किचन में रखना है। और आपकी जो गृहिणी है, जो मेन है, लक्ष्मी का स्वरूप है, चाहे वो माता है, चाहे आपकी बहू है, चाहे कोई भी है, उनसे कहना है कि वो लोटा उठाकर आपने सुबह उठकर देहली के बाहर छिड़कना है। इससे देखना आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। और पूरे साल में 12 बार महीना आएगा, मतलब जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर में 1 तारीख को आपने थोड़ी सी दालचीनी लेकर अपने गेट के बाहर की ओर खड़े होकर मुंह आपका अपने घर की तरफ और दोनों हथेलियों में लेकर आपने उस दालचीनी को उड़ाना है। और ये कामना करनी है कि आपके घर में धन धान्य से भरपूर हो रहा है, आपका घर क्लेश से रहित है, आपके घर में सुख समृद्धि है, आपके घर में बहुत प्यार है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, देखो इसमें कोई खर्च भी नहीं है। और आप देखना ऐसा करने से आपको विशेष कृपा मिलेगी और आपका पूरा साल कितना अच्छा जाने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका साल इतना समृद्धि लेकर कैसे आया। आप भूल जाओगे कि हमने ये उपाय शुरू किए थे इसलिए आया है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देती है। जो दालचीनी है वो भी यूनिवर्स में उड़ेगी। और अगर हो सके तो अष्टमी के दिन आप गाय को अपनी दोनों हथेलियों पर रख के गुड़ खिलाएं। और अगर वो गाय आपके हाथ को गुड़, क्योंकि गुड़ मीठा होता है, अगर वो चाट लेती है तो ये याद रखना कि आपका भाग्य तक बदल सकता है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो सकता है। आप ऐसा करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो बाकी वीडियो बनती रहती हैं, नई नई चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। और माँ जगदम्बा आपके लिए सभी जो नया साल है बहुत शुभ लेकर आए। भगवान वीर हनुमान की आपको विशेष कृपा हो। कहते हैं कि कार्य करने में भगवान श्री राम अपने आप में बहुत संपन्न है, फिर भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वीर हनुमान ने उनकी मूर्छा क्या उनको मौत के मुंह से वापस ले आए। तो ऐसे वीर हनुमान है। तो इस साल आप विशेष कृपा पाने के लिए वीर बजरंगबली की विशेष आपकी आराधना करें। और अगर आप पर बहुत कष्ट है तो एक लास्ट उपाय जाते जाते
आपने एक आटे का, जैसे गदा होती है जो वीर हनुमान लेते हैं, आटे की गदा बनानी है मंगलवार को। उसे जो भी संदूर होता है जो वीर हनुमान पर चढ़ता है, चमेली के तेल में डालकर उसे लेप कर लेना है। और वो गदा आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बोलकर कि हे वीर हनुमान आप जानो आपका काम जाने, मंदिर में जाकर शाम को अगर हो सके तो जिस वक्त पुजारी खोलता है 4 साढ़े 4 बजे, मंदिर में चढ़ाकर वहीं बैठ के हनुमान चालीसे का पाठ करके और आप कहो कि आप जानते हो कि आपने क्या करना है, मेरे मन की स्थिति को आप बेहतर समझ सकते हो, आप देखना आपकी ये वो कोई भी समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो और अच्छी वीडियो आपके लिए आएंगी। माँ जगदम्बा वीर हनुमान आप विशेष कृपा करें। इसी के साथ जय माता।